Exercise 9.1 question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. ये देखा होगा कई बार कि बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा रहे हैं. देखा है टेलीफोन के जो टावर होते हैं वो कई बार बिल्डिंग के ऊपर लगाए होते हैं. ठीक है, तो टेलीफोन का हो या तो फिर भी कोई भी ट्रांसमिशन टावर हो, टीवी के लिए लगाया हो, वट एवर द रीजन. ठीक है, तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर, तो ये ग्राउंड लेवल है, ये बिल्डिंग जो कि 20 मीटर हाई है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है. ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया है, वहां से एलिवेशन कितना बोला है? Elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building are 45 and 60 respectively. Bottom and top 45 and 60 respectively. मतलब कि टावर के बॉटम का 45 डिग्री है और टावर के टॉप का कितना है? 60 डिग्री. ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें ये फाइंड करना. ठीक है, तो पहले ये टावर और ये बिल्डिंग. ए बी टावर लिया, बीसी बिल्डिंग लिया और ग्राउंड पर का पॉइंट क्या है? डी. तो अगर हम ये बी सी डी ये ट्रायंगल बी सी डी कंसीडर करें तो हमें सी डी पहले मिल जाएगा. यस और नो? हमें ये चाहिए ना, टावर की हाइट ए बी चाहिए, तो मेरे पास पूरी हाइट ए सी हो, उसमें से मैं बीसी 20 माइनस कर दूं तो मुझे ए बी मिल जाएगा. ठीक है, पर उसके लिए ए सी फाइंड करना हो तो मेरे पास सी डी होना चाहिए. ठीक है, तो वो मैं ये ट्रायंगल बीसीडी के ऊपर से क्या फाइंड करूंगी? सी डी. अब ये एंगल 45 डिग्री दिया है ट्रायंगल बीसीडी के लिए, ये एंगल बीडीसी कितना है? 45 डिग्री है. तो ये ऑपोजिट साइड और ये क्या है? एडजेसेंट. तो ऑपोजिट और एडजेसेंट मतलब 10 लगा सकती हूँ या तो कोट भी लगा सकती हूँ. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल BCD एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री. देन 1045 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड BC अपॉन एडजेसेंट साइड CD. 1045 मतलब 1. ठीक है, इज इक्वल टू BC कितना दिया है? 20 डिवाइड बाई CD. देयरफॉर CD इज इक्वल टू 20 मीटर. CD कितना मिला? 20 मीटर. अब मैं ये पूरा ट्रायंगल ACD कंसीडर करूंगी. इन ट्रायंगल ACD एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री. उसमें भी 10 ही लगेगा ना, क्योंकि मुझे ऑपोजिट साइड चाहिए, मेरे पास एडजेसेंट है. तो 1060 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड AC अपॉन एडजेसेंट साइड CD. 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू AC मेरे पास नहीं है, CD मुझे यहां से मिल रहा है 20 मीटर. देयरफॉर AC क्या हो जाएगा? 20 है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 √3 मीटर. अब मुझे क्या चाहिए था? AB चाहिए था. तो AB मुझे कैसे मिलेगा? AC में से BC को माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? AB मिलेगा. AB इज इक्वल टू AC माइनस BC. AC इज 20 √3 माइनस BC इज 20. अगर हम 20 को कॉमन ले तो √3 माइनस 1 मीटर. AB. This is the height of tower. बोलो. वापिस लेके जाना. मिल गया? हाइट ऑफ टावर फाइंड करना था, वो मिल गया. बोलो. એમાં શું વાંધો છે? પણ તો કે બેસિક મારી ખોલી એટલે કે સેનિટાઈઝર ના પાડે તો છોકરી પાસે નહીં રહેશે.
એટલે અમે આગળ જઈશું. अच्छा मैं तो बता रही हूँ પાછળની ના પાય આગળની નહીં. ખોટા તમે તો કેમ છો નહીં તો બધા રૂલ્સ ફોલો કરતા હોય અરે મેં નીચે તો ગયા ની પાસે બીજું કઈ નહીં બેન. બસ બેટા આ કે બેસવું હોય તો તે ડોલીની પાછળની બીચમાં જતો રહેજે બોલ છે હમણાં મને લઈ જાય. કોઈ નહીં બોલે હું કહી દઈશ મેં બેસાડું છું. છોકરા રોડ હું કહી દઈશ કે મેં બેસાડું છું. હું આઈ હાય આ કે મને નહીં ખાતા નથી બટકાતા નથી બેટા. થોડી લખવામાં ઉતાળ રાખો અહીંયા આવા આન્સર લખો લખો બેટા બેસવાનું નથી સર મેમ આવા બી આન્સર હોય હા તું ન્યુ ની સાઈડ પ્લીઝ મેમ અમને તો એવું જ લાગે મેમ એક બાજુનું રફ કર દો ના મેમ એક મિનિટ. મેમ બાકી છે. બસ 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 બસ. આહા. देखिए आंसर પ્લીઝ બેન ચેન્જ કરો मैम एक नंबर તમારે આમ ડિસ્ટર્બ થાય છે. આ બસ થોડા एक नंबर नहीं मैम पेन डाले એક મિનિટ બેટા પેડેસ્ટલ એટલે તો પેલું થાય ને મેમ એ મેમ ફૂટપાથ ના મેમ એ મેમ પેલું સીડી કહેવાય ને સીડી. સ્ટેચ્યુ ના નીચે મેમ ના પેલું સ્ટેન્ડ ટાઈપ मतलब थोड़ा सा टावर जैसा बनाया हो छोटा सा ઓટી ઓટલો આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ that is કોટી ઓટી મેરે ઓટલો અમાર કે ઓટી મને ઓટી બસ અહીંયા જો AB is statue, BC is pedestal and D is the point on the ground. मतलब थोड़ा सा इतना ऊंचा बनाया होता है उसके ऊपर स्टेच्यू रखा होता है हाँ that is तो स्टेच्यू 1.6 मीटर हाइट है यहाँ पर ध्यान बेटा यहाँ पर ध्यान अब यहाँ पे देखो आगे के क्वेश्चन में हमारे पास BC था तो उसके ऊपर से हमें डायरेक्टली CD मिल गया था ठीक है अब अगर हमने ये ट्रायंगल ACD को भी कंसीडर करूं तो मेरे पास AC तो पूरा है नहीं सिर्फ AB की वैल्यू है स्टेच्यू की हाइट 1.6 पेडेस्टल की हाइट है नहीं तो मैं वो क्या कंसीडर करूंगी X. क्या लूंगी मैं X ठीक है तो वो लेकर अगर हम कंसीडर करें तो ये ट्रायंगल BCD एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री क्योंकि पेडेस्टल का टॉप का एलिवेशन कितना दिया है 45 डिग्री और ये है पेडेस्टल का टॉप ठीक है तो एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री तो ऑपोजिट एंड एडजेसेंट तो 10 ही लो 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन CD 1045 कितना होता है 1 इज इक्वल टू BC मैंने लिया X अपॉन CD मुझे चाहिए
देयरफॉर x CD इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मीटर मिल गया। अब मैं पूरा ACD कंसीडर करती हूँ। एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर ऑपोजिट AC अपॉन एडजेसेंट CD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, AC मेरे पास कितना है 1.6 प्लस x है अपॉन CD मुझे कितना मिला था x। देखो AC पूरा स्टेच्यू 1.6 और पेडेस्टल x मीटर का, ठीक है। तो AC क्या आएगा 1.6 प्लस x, ये x को इस साइड ले जाओ, √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। अगेन x को इस साइड लेके जाओ, तो √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। तो x को कॉमन ले लो तो क्या मिला, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब मुझे फाइंड क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, दैट वाज x, क्या मिला 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। हाँ तो इसे हाँ इसका ऑपोजिट √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 का 3 माइनस 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। 1.6 को 2 से डिवाइड करूं तो 0.8, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, which is height of the pedestal. बस वो लिखाते वक्त जोर से बोलते हैं बट चिल्लाते नहीं। ऑलवेज गुस्से में होकर जो चिल्लाया जाता है ना वो उनका नहीं होता, समझाते वक्त आवाज ऊंची होती। वैसा देखना हो तो बंदे कंप्यूटर बस बेटा मेरा पोता जवान होता है।
બસ હા બેટા તમે કોને પૂછો ને શું પૂછો એમને ખબર છે થોડું લિમિટમાં રાખો ક્વેશ્ચન નંબર 9 સોરી 10 9 9 બાકી I thought ये 9 था Question number 9 is the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ये बिल्डिंग है और ये टावर है. Now angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री. इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई then find the height of the building. ये ए बी बिल्डिंग है सी डी टावर है. अब हम ये छोड़ दो आप ये ट्रायंगल सी डी बी या तो बी सी डी कंसिडर करो. ये ट्रायंगल बी सी डी कंसिडर आप करो तो उसमें आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिल रहा है 60. ऑपोजिट साइड आपके पास है आपको एडजेसेंट साइड बीसी मिल जाएगी 1060 से. ठीक है. अब ये ट्रायंगल एबीसी ले तो उसमें हमारे पास बीडी मिल जाएगा. इसके ऊपर से बीडी हमें मिल गया है. ठीक है. 1030 अप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट साइड मिल जाएगी. यस और नो हो जाएगा होमवर्क में. ठीक है. पहले लगाएंगे 1060 इज इक्वल टू सी डी अपॉन बीडी. ठीक है. 1060 की वैल्यू आपके पास होगी. बीडी की वैल्यू आपके पास सीडी की है आपके पास 50 तो बीडी मिल जाएगा. मतलब कि बीडी विल बी समथिंग समथिंग. क्लियर. तो यहाँ पे मिल जाएगा. अब ट्रायंगल एबीडी में आपके पास बीडी है तो आपको एबी मिल जाएगा. एंगल बी है तो क्लियर. तो फिगर ड्रॉ कर लो. होमवर्क में कंप्लीट कर देना क्वेश्चन. फिगर नहीं ड्रॉ करनी है तो भी ठीक है. इजी है एकदम खुद से कर पाओगे. हाँ कर लो फटाफट. चलो आरी नहीं खोलवा देता तो पंखा नहीं वातो पर अरे आलू कर दे. બહુ ગરમી થાય ત્યારે તો પણ सो हॉट બસ ડન. ક્વેશ્ચન નંબર 10. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. रोड की दो साइड में एक एक पोल खड़े हैं. दोनों की हाइट क्या है इक्वल. पोल ए बी पोल सी डी. नाउ इक्वल हाइट के हैं दोनों विच इज 80 मीटर वाइड. ये रोड कितनी वाइड है वाइड रोड बी डी कितनी वाइड है 80 मीटर. हाँ. Now from a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. रोड पर कोई एक पॉइंट लिया है. रोड पर कोई एक पॉइंट लिया है. एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. क्लियर. नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. मतलब कि हमें ये पोल 1 ये पोल 2 दोनों की हाइट मानो कि हम लेते हैं x
मीटर, जो कि इक्वल है। ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है कि पोल से उसका डिस्टेंस कितना है। टोटल तो BD 80 मीटर है, पर ये मानो कि पॉइंट O है, तो BO एंड OD कितना है। बॉडी का क्लियर? फिर इसका साथ है ऐसे क्या फाइन करना है? 20 25 ओ लेट द हाइट ऑफ द पोल्स बी x। तो अगर हम ये ट्राइंगल ABO कंसीडर करें तो 10 60 इज इक्वल टू कितना होगा, AB अपॉन BO। यस और नो? इन ट्राइंगल ABO एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 10 60 is equal to opposite side AB upon adjacent side BO. 1060 is root 3. AB is X we have taken and BO we have to find. ठीक है ना। अगर हम एक पोल से पॉइंट का डिस्टेंस y ले ले, ठीक है, तो OD कितना होगा, 80 माइनस y। यस और नो? ठीक है, BO को हमने क्या लिया, y लिया। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, इक्वेशन नंबर 1 इन ट्राइंगल दूसरा COD, एंगल COD इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो उसमें भी हम लेंगे 10 30 opposite side CD upon adjacent side OD. 10 30 is 1 upon root 3. CD we have taken X and OD is 80 minus y. तो यहाँ पे भी हमें X is equal to क्या मिलेगा, 80 ऊपर चला जाए 80 minus y, तो root 3. This is equation number 2. तो 1 और 2 दोनों में LHS X है, तो दोनों का RHS हम इक्वल लिख सकते हैं। यस और नो? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रूट 3y इज इक्वल टू 80 माइनस y अपॉन रूट 3। ये रूट 3 इस साइड जाएगा तो रूट 3 इंटू रूट 3 3y, ये माइनस y इस साइड आएगा तो प्लस y इज इक्वल टू 40। देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 80। तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 20 मीटर। ठीक है, y कितना मिला हमें, 20 मीटर। ठीक है, तो पोल 1 से पॉइंट का डिस्टेंस मिल गया 20 मीटर। तो पॉइंट पोल 2 से कितना होगा, 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल 1 is equal to y is equal to 20 meter and distance from pole to 80 minus y which is 80 minus 20 means 60 meter। अब तीसरा क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ द पोल। पोल दोनों की सेम है, तो अगर x मिल गया तो दोनों ही मिल जाएंगे। इसमें y की वैल्यू पुट करो। ठीक है, हाइट ऑफ poles is equal to x is equal to root 3 y। अगर y की वैल्यू 20 पुट करें मीन्स 23 मिल गया सब। ठीक है, लिख लो।
मध्यपुर आले आवाज माधवपुर सोमनाथ itu kok aman yang lewat dengan बेटा शांति थी। Done? Yes. Coba pas dulu. क्वेश्चन नंबर 11 अ टीवी टावर स्टैंड्स, देखो बाजू में फिगर भी दी है। अ टीवी टावर स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ अ केनाल। यहाँ पे टीवी टावर है, ए बी।